जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के प्रमुख सैनिक समाचार तथा रोजगार समाचार जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे आप सबसे पहली खबर देख पा रहे होंगे, बजट को लेकर के है। बजट में पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा न करने से पैरामिलिट्री जवानों व उनके परिवारों में घोर निराशा है। केंद्रीय बजट में अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा न करने से अर्धसैनिक बलों के परिवारों में घोर चिंता व्याप्त है। अलायंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन महासचिव रणबीर सिंह द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि पैरामिलिट्री जवान देश की लंबी सरहदों की चाक चौबंद सुरक्षा के अलावा राज्यों में कानून व्यवस्था बनाए रखने, आतंकवाद, नक्सलवाद से जूझने, उत्तर पूर्वी राज्यों से लेकर के जम्मू कश्मीर तक सर्वोच्च कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए शहीद हो रहे हैं। घर परिवार, बीवी बच्चों से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर पिछले 6 महीनों से राज्यों के चुनाव व हाल ही में संपन्न हुए आम चुनाव में जवानों द्वारा महत्वपूर्ण निष्पक्ष भूमिका निभाई गई। सरहदों के वास्तविक चौकीदारों का बुढ़ापा बिना पुरानी पेंशन कैसे कटेगा? पुरानी पेंशन बहाली व अन्य सुविधाओं को लेकर के पैरामिलिट्री पर जो परिवार हैं उनमें भारी रोष व बेचैनी व्याप्त है। राजधानी दिल्ली में आने वाले सितंबर माह में ऑल इंडिया पैरामिलिट्री सेमिनार का आयोजन किया जाएगा और जिसमें भविष्य की नई रूपरेखा व रणनीति पर विचार किया जाएगा और अगले शांतिपूर्ण आंदोलन की तिथि की घोषणा यहाँ पर खबर है। रेलवे गेटमैन की भर्ती से संबंधित यहाँ पर जानकारी दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारतीय रेलवे के मुंबई, अहमदाबाद, भावनगर और राजकोट डिवीजनों में गेटमैन और गेट कीपरों के लिए 550 पदों के लिए चेकमेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 27 जुलाई 2024 को 10 बजे हमीरपुर के सैनिक विश्राम गृह में थल सेना के भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती यहां पर करेगा। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के उप निदेशक स्क्वाड्रन लीडर मनोज राणा ने बताया कि इस भर्ती में 54 वर्ष की आयु वाले 10वीं पास भूतपूर्व सैनिक भाग ले सकते हैं। चयनित भूतपूर्व सैनिकों को यहाँ पर 35,000 तक सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। उसके अलावा अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी। भर्ती के इच्छुक भूतपूर्व सैनिक अपने साथ डिस्चार्ज बुक, पीपीओ, एक्सेसमैन का पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एसपी कार्यालय की ओर से जारी पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, बैंक या फिर पासबुक, बैंक की पासबुक या फिर जो कैंसिल चेक है, 10वीं कक्षा के अंक तालिका और 10 पासपोर्ट साइज की जो फोटो है वहाँ लेके आपको यहाँ पर आना होगा 27 जुलाई हमीरपुर में 10 बजे सैनिक विश्राम गृह में। आगे उन्होंने बताया कि चेकमेट सर्विसेज लिमिटेड गुजरात में मुख्य शहरों में सिविलियन सिक्योरिटी गार्ड के पदों के लिए भर्ती करेगी, जिसमें कि 19 से 35 वर्ष तक जिन्होंने 10वीं पास किया वो युवा यहाँ पर भाग ले सकते हैं। अभ्यर्थी की लंबाई कम से कम 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड के पदों के लिए इच्छुक युवाओं को अपने साथ 4 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स लानी होगी। एसपी कार्यालय की ओर से जारी पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, 10वीं की अंक तालिका की जो मूल प्रतिलिपि है, आधार कार्ड, इसकी फ़ोटो प्रतिलिपि, बैंक पासबुक और इसकी फ़ोटो प्रतिलिपि जानी होगी। प्रशिक्षण के तौर पर उनको यहाँ पर जो खर्चा आएगा 4,000 रुपये आएगा। अधिक जानकारी के लिए आप सैनिक कल्याण कार्यालय की दूरभाष जो नंबर यहाँ पे दिया गया इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं है। 54 ईयर तक पेट्रोल पंप मैनेजर पोस्ट ऑफ 3 ईयर अवेलेबल इन डिफरेंट लोकेशंस। पेट्रोल पंप आपको अवेलेबल किए जा रहे हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कंपनियों के। यहाँ पे आप इसके बारे में डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं कि कोको बियाल बेंगलुरु, इसके लिए लास्ट डेट अप्लाई करने की 8 अगस्त 2024 है। IOC कोको ITI बेंगलुरु में 8 अगस्त 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। कोको ओंगोले आंध्र प्रदेश में है, 2 अगस्त 2024 लास्ट डेट है। BP ललितपुर उत्तर प्रदेश में ये इसके लिए 2 अगस्त 2024 लास्ट डेट है। कोको चेंगापलाई तमिलनाडु में 29 जुलाई 2024 इसकी लास्ट डेट है। उसके अलावा BP राजत न्यू टाउन वेस्ट बंगाल 28 अगस्त 2024 लास्ट डेट है। उसके अलावा कोको विधानगर वेस्ट बंगाल 26 जुलाई 2024 अप्लाई करने की लास्ट डेट है। SRO आसनसोल वेस्ट बंगाल में 26 जुलाई 2024 इसकी लास्ट डेट है। कोको KA SBA 39 वेस्ट बंगाल 26 जुलाई 2024 इसकी लास्ट डेट है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या उसकी और डिटेल्स के लिए आप यहाँ पर जो हाउ टू अप्लाई यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इसकी कंप्लीट डिटेल आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। कौन कौन इसको ले सकता है,
क्या उसकी कॉस्ट रहेगी, किस तरह से आपको अमाउंट जमा करना है, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पर एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर लास्ट डेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, और इसके लिए जो भी ऑफिसर्स GCOs हु आर नॉट रजिस्टर्ड विद DGR फॉर एनी स्कीम टिल डेट आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट अलोंग विद द विलिंगनेस। तो रिलीज ऑर्डर, PPO, ESM कार्ड वगैरह आपको यहाँ पे देना होगा, जो DGR में रजिस्टर नहीं है। और आप ज़्यादा जानकारी इसके बारे में लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ज्वाइंट डायरेक्टर SC स्कीम या फिर डायरेक्टर SC के जो फ़ोन नंबर्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं जो भी इन पेट्रोल पंपों को लेना चाहता है या फिर इनके बारे में डिटेल्स जानना चाहता है। तो ये जो जानकारी दी गई है DGR की ओर से दी गई है, डायरेक्टर जनरल केंद्रीय सैनिक बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा 22 जुलाई 2024 को जारी किया गया। और इसका जो सब्जेक्ट है काफ़ी महत्वपूर्ण है, फॉरवर्डिंग ऑफ पॉलिसी लेटर ऑफ आर्मी एयरफोर्स नेवी ऑन प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ ESM और डिपेंडेंट। यहाँ पर किसी भी जो रिटायर्ड पर्सन है उनका पर्सनल रिकॉर्ड में अमेंडमेंट या फिर उनके डिपेंडेंट के नाम या कुछ भी आपने अमेंडमेंट करना है, उसकी पॉलिसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि बहुत सारे हमारे पास क्वारीज आई हैं, रिसीव हुए हैं, जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, रिकॉर्ड में ESM का, डिपेंडेंट का, आर्मी एयरफोर्स नेवी का, उसका क्या क्या प्रोसीजर है, क्या उसकी डिटेल्स है, उसके बारे में क्वारी आई है। तो उन्होंने यहाँ पे इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। आर्मी के बारे में यहाँ पे बताया गया है चेंज ऑफ नेम, सर्विंग ऑब्लिक रिटायर GCOs ऑब्लिक सोल्जर। तो अथॉरिटी जो यहाँ पे दी गई है 3 दिसंबर 2019 का जो लेटर है उसको यहाँ पे बताया गया है। उसी तरह से पॉलिसी ऑफ अमेंडमेंट, करेक्शन ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ डिपेंडेंट एंड फैमिली मेम्बर्स इन सर्विंग एंड रिकॉर्ड सर्विस रिकॉर्ड ऑफ GCOR। तो उसके बारे में भी यहाँ पे जो 11 अप्रैल 2019 का लेटर है उसके बारे में बताया गया है कि आप कर सकते हैं, उसकी अथॉरिटी यहाँ पर उसके बारे में बताई गई है। उसके बाद चेंज ऑफ विडो ऑफ डिजीज सोल्जर एंड चेंज ऑफ नेम ऑफ वाइफ्स ऑफ वेटनर्स एंड सर्विंग सोल्जर्स। तो उसके बारे में भी यहाँ पे कुछ लेटर है, उनका हवाला यहाँ पर दिया गया है। यानी आप चेंज कर सकते हैं, जो अथॉरिटी है उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। उसी तरह से नेवी के जो भी पर्सनल हैं, चाहे रिटायर हो चाहे सर्विंग हो, प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ अमेंडमेंट इन डेट ऑफ बर्थ ऑब्लिक नेम या फिर परमानेंट एड्रेस बाय नेवल ESM। तो 18 फरवरी 2015 का जो लेटर है IHQ ऑफ MOD नेवी के द्वारा दिया हुआ है, उसकी अथॉरिटी यहाँ पे बताई गई है और जिसमें बताया गया कि आप उसको चेंज कर सकते हैं। प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग चेंज, करेक्शन इन नेम ऑफ एक्स-सर्विसमैन एंड देयर फैमिलीज मेंबर। तो उसके बारे में यहाँ पे 2019 का लेटर है, 8 मई का दिया हुआ है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है, आप कर सकते हैं, उसका अथॉरिटी है उस लेटर में है। प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग चेंज ऑफ परमानेंट एड्रेस एक्स-सर्विसमैन सोल्जर। तो यहाँ पे भी IHQ MOD का जो लेटर है 15 मई 2023 का, उसका जिक्र यहाँ पे किया गया, आप कर सकते हैं, जिसकी जो अथॉरिटी है 2023 15 मई को दी गई थी। उसी तरह से एयरफोर्स का भी यहाँ पे बताया गया है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि एक्स जो एयरमैन है एंड दियर स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट, उनकी कोई भी क्वारी है, कैजुअलिटीज है, SOP के बारे में वहाँ पे बताया गया है। और जो कि 1 मई 2024 को IHQ MOD के द्वारा लेटर नंबर यहाँ पे हर किसी में दिया गया है, उसमें आप उसको भी पढ़ सकते हैं, साथ में आप उसके अनुसार अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्लियर किया है केंद्रीय सैनिक बोर्ड के द्वारा। तो अपने आप अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड जाके के थ्रू केंद्रीय सैनिक बोर्ड